नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्स्टेंट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं वर्क एनर्जी पार, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको जेई मेंस के क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था मैं जेई एडवांस्ड के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आज एडवांस्ड के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्फेस, इट बाउंसेस बैक to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to length of compression of the ball. Which one of the following sketches describe the variation of kinetic energy with time t? So time t के साथ हमें देखना है most appropriately. Figures are only illustrative and not to the scale. So kinetic energy और time की वेरिएशन, जब हमने बॉल को पकड़ा हुआ ड्रॉप किया है नीचे हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर, जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन लेंथ ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द बॉल। हमें पता करना है किनेटिक एनर्जी और टाइम का क्या रिलेशन है। सो सबसे पहले हमें पता है किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है किनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। इसका मतलब हमें वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन चाहिए। वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। सो अब ड्रॉप्ड है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 एंड वर्टिकली ड्रॉप किया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी आएगी। सो दिस इज v इज इक्वल टू जी इंटू टी। सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर मीन्स जी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो इसका मतलब है किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब आपने मैथमेटिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला होता है, जो हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होता है, तो y को माइनस वाई चेंज करें तो उसकी सिमेट्री होती है एक्स एक्सिस के अबाउट। एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला होता है वो होता है अपवर्ड पैराबोला। x को माइनस एक्स चेंज करें तो अगर चेंज नहीं होता इक्वेशन, इसका मतलब है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ पे t को माइनस टी चेंज करें, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब किनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक है। किनेटिक एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक जो है यहाँ बी हो सकता है या सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किनेटिक एनर्जी के अराउंड सिमेट्री है। किनेटिक एनर्जी इज लॉन्ग वाई एक्सिस। लेकिन आप इसमें देखेंगे एक पॉइंट पे जाके किनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हुआ क्या है, जब हम बॉल को नीचे पकड़ के फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, किनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, उसके बाद किनेटिक एनर्जी कम होती शुरू होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब बॉल ऊपर आना शुरू हुई। फिर एक पॉइंट पे आके टाइम पे आके वेलोसिटी जब जीरो होगी, जब मैक्सिमम पे पहुंची, किनेटिक एनर्जी जीरो होगी एंड उसके बाद फिर वो साइकिल रिपीट कर गया। सो हमारा बी आंसर है, किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। सो यहाँ से हमने निकाला है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, एडवांस का 2014 में आया हुआ। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एडवांस का फ्रेंड्स बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। एडवांस का 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास उसका है 1 kg, इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व है। 4 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो उसने दी हुई हैं आर गिवन इन कॉलम 1 एंड यू नॉट, ए एंड यू नॉट आर कांस्टेंट। उसने कहा हुआ ए एंड यू नॉट कांस्टेंट है। मैच द पोटेंशियल एनर्जी इन कॉलम 1 टू कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इन कॉलम 2। सो हमें मैच करना है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड कॉलम 2 में फोर्स कहा गया है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एंड एस है पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इज इक्वल टू 0 इन द रीजन mod x इज इक्वल टू x। mod x का मतलब हो गया mod x लेस देन a का मतलब हो गया when x lies between -a to a। सो ये इनइक्वालिटीज में मैथमेटिक्स में पढ़ते ही हैं। पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू -a। सो पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 है, कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू -a के अराउंड ऑसिलेट। ऑसिलेशन की कंडीशन होती है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि हम पेंडुलम भी हम पता है पेंडुलम के केस में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पेंडुलम के केस में जब पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है तो जो मीन पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। सो व्हेन यू विल बिकम यू मिनिमम एट दैट पॉइंट वो ऑसिलेट करेगा एंड उसका जो यू होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन u0/4, टोटल एनर्जी से कम होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। सो ये टी की दो कंडीशंस हैं। अब धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसने फोर्स कहा है तो हम सभी की पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स निकाल लेते हैं कि सब में फोर्स कितनी लग रही है। फोर्स बड़ा ही सिंपल है, लेट अस से हम ए को सॉल्व करते हैं। पहले ए के केस में u दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू u0/2 इंटू 1 - x बाय
ए का होल स्क्वायर। सो इस केस में फोर्स आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस यू नॉट बाई टू कॉमन आ गया, इंटू इसको एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, अब डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। सो इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर, सो ये 2 आगे आ जाएगा जो होल स्क्वायर वाला है, यहाँ पे एक टर्म रह जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2 इंटू एक्स। तो ये हमारा हो गया इसका फोर्स। इसको हम और सॉल्व कर लें, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे आ गया हमारा 2 यू नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। सो ये हमारी होगी फोर्स। अब हमें देखना है ये किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, कॉलम 1 से कॉलम 2 में एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। सो पहला, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, ये 0 हो रहा है, सो पी सेटिस्फाई कर रहा है, पी इज राइट। उसके बाद है क्यू, क्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 करेंगे, फोर्स 0 हो रही है, यस, सो क्यू भी यहाँ पे सही है। उसके बाद तीसरा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स 0 हो रही है, इसका मतलब आर भी सेटिस्फाई हो रहा है। S point है force experience particle experiences an attractive force towards x is equal to 0 in the region when x lies between minus a to a. So क्या particle experiences negative force experience कर रहा है? Negative force का मतलब क्या है फ्रेंड्स? Negative force का मतलब है force should be negative जब x 0 से a के बीच में है, and force should be positive जब force should be positive when x is lying between minus a to 0. So इसका मतलब है अट्रैक्टिव होगी फोर्स, फोर्स नेगेटिव होगी जब x पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव होगी जब x नेगेटिव है। सो हम इसमें x को लेटर से हम a की जगह a/2 पुट करके देखते हैं, a/2 ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, सो f पॉजिटिव आ रहा है, f नेगेटिव नहीं आ रहा, सो s सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो s इज नॉट राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, x को a/2 पुट करने पे ये टर्म पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये ओवरऑल f पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एक्ट कर रही, सो s सही नहीं है। अब आते हैं t के ऊपर, पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए। सो x इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव f0 होना चाहिए। सो x इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर ये 0 हो रही है, बिल्कुल ठीक है। एंड u की वैल्यू कितनी है? एट x इज इक्वल टू माइनस ए अगर हम पुट करेंगे u एट माइनस ए कितना आ जाएगा? पहली क्वेश्चन में पुट करेंगे दैट इज u नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस x माइनस a बाई a इसका होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो u1 की केस में u0 की वैल्यू 0 है विच इज लेस देन u0 बाई 4, जो टोटल एनर्जी से कम होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो t इज ओके, सो t इज ओके। सो आई होप आई एम क्लियर। जो a है, a कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है? p q r एंड t। सो a जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं b कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रेंड्स बी के केस में अगर हम देखें तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एंड u क्या दिया हुआ है हमें? u दिया हुआ हमें u नॉट बाई 2 इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। सो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो माइनस u नॉट बाई 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया माइनस u नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर। सो ये हमारी होगी फोर्स की वैल्यू बी के केस में। सो अब हम एक एक करके कंडीशन चेक कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, यस, सो क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू इज ओके। थर्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, नहीं। पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस रीजन, अगर x को हम a/2 पुट करते हैं, पॉजिटिव पुट करते हैं तो फोर्स नेगेटिव है, x को हम नेगेटिव पुट करते हैं तो फोर्स पॉजिटिव है, सो s सेटिस्फाई हो रहा है, s इज ओके। तीसरा केस है पोटेंशियल एनर्जी का, पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए। सो x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो ये f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f एट x इज इक्वल टू माइनस ए, ये हो जाएगा u नॉट माइनस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। सो ये s 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है u जो है मिनिमम नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू f एट x इज इक्वल टू माइनस ए, कितनी वैल्यू है? दैट इज u नॉट अपॉन a।
सो यू नॉट बाई ए जो इसकी वैल्यू है, इसका मतलब है एफ जीरो नहीं है, मतलब इसका यू जो है मिनिमम नहीं है इस पॉइंट पे, इसलिए ऑसिलेट नहीं करेगा। सो टी इज नॉट राइट। सो हमारे दो आंसर आ गए क्यू एंड एस। सो ये बी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बी सेटिस्फाई कर रहा है क्यू एंड एस। अब हम देखते हैं सी क्या सेटिस्फाई कर रहा है। सो फ्रेंड्स सी के केस में हमें जो दिया हुआ है यू दिया हुआ है, सी के केस में फ्रेंड्स जो यू दिया हुआ है दैट इज गिवन बाय u3x इज इक्वल टू यू नॉट बाई टू एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। सो ये फ्रेंड्स हमें u दिया हुआ है तीसरे के केस में यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें निकालना है एफ। सो एफ के केस में हम ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव हमें निकालना आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? सो ये कांस्टेंट बाहर आ गया। सो यू नॉट बाई टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स का माइनस ई रेस टू द पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x बाई ए स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स ये एज इट इज हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया हमारा 2 इंटू एक्स बाई ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया f। सो f के केस में अगर हम इसको सॉल्व कर लें ये बन जाएगा f इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ दिस इट्स डेरिवेटिव, नेगेटिव इसका डेरिवेटिव का। सो माइनस यू नॉट बाई टू इंटू यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कॉमन आ गया ई रेस टू द पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारा 2x बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, 2x बाई ए स्क्वायर भी हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हमारा रह गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड ये नेगेटिव साइन, सो ये नेगेटिव साइन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमारी सारी चीज एज इट इज कॉमन आ गई। सो यहाँ पे आ गया +1। सो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला बन गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर +1, एंड ये सारी हमारी कॉमन टर्म आ गई और ये एफ नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पार्टिकल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे बिल्कुल ये टर्म 0 हो जाएगी। सो 0 है, सो पी सेटिस्फाई कर रहा है, पी इज ओके। उसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, यस ये टर्म इसको 0 कर देगी। सो क्यू बी सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए में भी 0 हो जाएगा। सो आर सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद है पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, जब x को अगर हम a/2 पुट करें, सो x इज इक्वल टू ये ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है, सो x इज इक्वल टू a/2 के टर्म में ये वाली टर्म पॉजिटिव है, दिस टर्म इज पॉजिटिव, a/2 में ये भी टर्म पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है। सो इसका मतलब है s भी हमारा ट्रू है। अगर हम x को माइनस a/2 पुट करेंगे तो ये हमारी टर्म ओवरऑल बाहर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड माइनस a/2 में ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस a/2 के केस में ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड a/2 पुट करेंगे सो ये हमारा पॉजिटिव है, ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव हो जाएगा, सो हम कह सकते हैं s भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो 0 टू a में मैं a/2 एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आसानी रहे। सो s भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम आते हैं t पे। सो पार्टिकल विद टोटल एनर्जी यू नॉट कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, सो x इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर जो इसका डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। सो इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। सो x इज इक्वल टू u3 एट माइनस ए, वैल्यू कितनी है हमारी u0 बाई 2 इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर मीन्स 1, एंड यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंशियल ई रेस टू दी पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। सो यहाँ पे हो गया -1, इसका होल स्क्वायर -1, सो ई रेस टू दी पावर -1। सो यहाँ पे हो गया u0 इंटू 0.5 इंटू ई रेस टू दी पावर -1 हो गया 0.3। सो फ्रेंड्स ये आ गया u0 बाई 2 इंटू ई रेस टू पावर -1 की मैंने वैल्यू लगा ली 0.3, सो विच इज़ पॉजिटिव। ये u इज लेस देन u0 बाई 4 की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये सेकंड जो कंडीशन है u शुड बी u मिनिमम, ये वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बिकॉज आप देखेंगे u अगर x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करें u3 की तो वैल्यू आएगी 0, इसका मतलब है इसकी एक वैल्यू 0 है। सो ये 0 से ज़्यादा है, ये आप कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 0.15 इंटू u0। सो ये 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब है
ये ऑसिलेट यहाँ पे नहीं करेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए पे ऑसिलेट नहीं करेगा, इसलिए t नहीं आएगा। सो ये बड़ा ही क्लियर है, t क्यों नहीं आएगा, क्योंकि u उस पॉइंट पे u मिनिमम नहीं है, जहाँ पे u मिनिमम होगा उसी पे ऑसिलेशन होगी, यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0.5 u नॉट है, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो है ही है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू है इसलिए उस पर ऑसिलेट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं D। सो हमारे C क्या क्या हो गए, C हो गए हमारे P Q R एंड S, सो 4 हो गए हमारे। अब हम देखते हैं D की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, D देख। सो फ्रेंड्स अगर हम D की बात करें तो D के केस में U4x है, वैल्यू है U0/2 इंटू एक्स बाई ए माइनस 1/3 इंटू एक्स बाई ए का क्यूब। सो सबसे पहले हमें फोर्स निकालनी है, फोर्स इज गिवन बाय माइनस डी बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका डेरिवेटिव ले लें u0/2 इंटू एक्स बाई ए माइनस 1/3 इंटू एक्स बाई ए क्यूब, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे, सो माइनस u0/2 कॉमन आ गया, सो यहाँ पे x बाई ए का हो गया 1/a माइनस 1/3 इंटू 3x² अपॉन ए क्यूब। सो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सो इसका हम लिख सकते हैं माइनस u0/2 इंटू यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे हम ए क्यूब अगर कॉमन ले लें, सो यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस यहाँ पे आ जाएगा x²। सो ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू a, यस x इज इक्वल टू a पे भी 0 है, x इज इक्वल टू माइनस ए पे भी 0 है। सो p सेटिस्फाई हो रहा है और उसके बाद r सेटिस्फाई हो रहा है। क्या q सेटिस्फाई हो रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं, 0 नहीं है, सो q सेटिस्फाई नहीं हो रहा, p एंड r सेटिस्फाई हो रहे हैं। पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड x इज इक्वल टू 0 इन द रीजन, ये वाले रीजन में। सो अगर मैं x a/2 पुट करता हूँ सो f नेगेटिव है। s में अगर मैं देखूँ तो s में पार्टिकल एक्सपीरियंस इज अट्रैक्टिव फोर्स, अगर x को a/2 पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव है टर्म, ओवरऑल f नेगेटिव है। बट अगर मैं x को नेगेटिव पुट करता हूँ, तो f साइन चेंज कर रहा है, नहीं, f स्टिल कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव, सो s नहीं आएगा। पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट, क्या ऑसिलेट कर सकता है x इज इक्वल टू माइनस ए पे, ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसका मतलब है उसमें या मिनिमम है या मैक्सिमम है। लेकिन उसमें अगर हम देखें पार्टिकल विद एनर्जी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, u4 एट माइनस ए के ऊपर u4 की वैल्यू कितनी है, सो दिस विल बिकम u0/2 इंटू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, सो ये माइनस ए माइनस 1 हो गया, माइनस 1/3 इंटू, इसको हम सॉल्व करें, माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, ये माइनस वन की क्यूब, यहाँ पे भी -1 आ गया, सो यहाँ पे ये हो गया प्लस, सो ओवरऑल आ गया दिस इज इक्वल टू u0/2 -1 प्लस 1/3, सो ये हो गया हमारा -2/3 विच इज लेस देन, सो u0/3 हो गया, इसकी वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से कम है, सो t इज ऑल्सो राइट। सो यहाँ पे हमारा हो गया P R एंड T, सो यहाँ पे D में हो गया हमारा P R एंड T। सो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, सो मैंने करवाया आपको। सिंपल डेरिवेटिव लेके पोटेंशियल एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे, फोर्स कैसे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी से, हमने उससे निकाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एडवांस का 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ इन ए वर्टिकल प्लेन विद OP कितना है हमारा 3 मीटर, OQ 4 मीटर, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुल्ड अलोंग द रेल PQ from P and Q with a force of 18 Newton which is always parallel to the line PQ। PQ के पैरेलल फोर्स लगाई जा रही है, कितनी लगाई जा रही है, 18 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है। Assuming no frictional losses, kinetic energy of the block when it reaches point Q is n into 10 joules, value of n, take acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकेंड। सो बड़ा ही सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन, नीचे से ब्लॉक को इस रेल के उस साथ लेके जाया जा रहा है, 18 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, फोर्स ऐसी लगाई जा रही है कि यहाँ से यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रहे। हमें पूछा गया है n क्या है, जब इसकी किनेटिक एनर्जी यहाँ पे n into 10 जाउल्स है, सो हमें पूछा गया है। सो हम सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। हमने ध्यान क्या रखना है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हुए, हमने ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। इफ यू रिमेंबर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन।
वर्क डन किसी भी तरह का हो सकता है, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन इस कंडीशन में आपने ध्यान के रखना है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल सेम उसमें चल रहा है, मतलब हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये वाली अज्यूम करके चलते हैं कि पार्टिकल बहुत फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मोशन नहीं हो रही है। यहाँ पे मोशन बड़ी स्लो हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इसको जो समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ पे ना सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो एक तरीका ये है समझने का। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो वर्क डन कितना है, वर्क डन है हमारा 18 न्यूटन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये 3 ये 4, सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 5 मीटर। सो ये हमारा पी क्यू कितना हो गया 5 मीटर। सो हाइपोटेन्यूज 18 इंटू 5 माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m इंटू जी इंटू एच। सो m कितना है, उसका मास दिया हुआ है हमारे 1 kg, 1 kg, g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, उसने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लीजिए, हाइट कितनी है 4, सो ये हमारा हो गया 40 न्यूटन। सो फॉर माइनस 40, सो ये हमारा हो गया 90 माइनस 40। सो उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल है n इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 50। सो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो एक तरीका ये हो गया समझने का कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर नहीं करते हैं, सारे का सारा जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी में लग जाता है। सो यहाँ पे लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी रेज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल एट पॉइंट Q प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एट पॉइंट Q इज इक्वल टू वर्क डन। सो इज इक्वल टू वर्क डन कितना है 18 न्यूटन इंटू 5 डिस्प्लेसमेंट 18 इंटू 5 माइनस, ये माइनस करना है 40, क्योंकि ये वर्क डन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पे Q पॉइंट पे माइनस होगी, सो ये हमारा 50 आ जाएगा, सो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका समझने का क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल क्योंकि वो नीचे है, P पॉइंट पे 0 है, सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, ये हो गया 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, इनिशियल 0, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, एक तो यही हो गया जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस यहाँ से यहाँ पे जो ग्रेविटेशन वर्क डन किया जा रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो एक्सटर्नल फोर्स हमारी होगी 18, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, ग्रेविटेशन का जहां वर्क डन आएगा, सो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू माइनस जी इंटू एच। सो क्योंकि ग्रेविटी ऑपोजिट है, सो एंटी हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया 18 इंटू 5 माइनस मास है 1, 1 इंटू 10 इंटू एच 4, सो ये हमारा सेम आ गया 50 न्यूटन, एंड ये हमारा है n इंटू 10, सो n की वैल्यू आ गई 5। सो आप इसको किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग में समझा सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करनी है। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सीधे ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना हो गया जी 18 इंटू 5 90, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 होगी, सो फाइनल का मतलब n इंटू 90, n इंटू 10 इज इक्वल टू 90, n की वैल्यू 9, n इज इक्वल टू 9 निकाल देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ज्यूम किया था पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने वहां उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। यहाँ पे इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट चेंज हो रही है। एक तरीका इसको समझने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल फोर्सेस मतलब एक तो एक्सटर्नल फोर्स होगी 18 इंटू 5, एक है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कितनी, ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव में लग रही है क्योंकि बॉडी ऊपर लेके जानी पड़ रही है, तो उसका हो गया माइनस एम जी एच हो गया माइनस 40। सो दोनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस का 2013 में आया क्वेश्चन। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स दिस being a constant of appropriate dimension when the particle is taken from point A0 to the point 0A along a circular path of radius a about the origin in xy plane is। so सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को लेके जाया जा रहा है, फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 रेज टू द पावर 3/2 इंटू आई कैप, एंड इसका y कॉम्पोनेंट है y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
रेज टू द पावर 3/2 इंटू जे कैप। सो हमें फाइंड करना है वर्क डन। एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट को लेके जाया जा रहा है, इस तरह का सर्कल है। सो यहाँ A0 से पार्टिकल को मूव किया गया है 0A के ऊपर। सो ये पॉइंट है 0A के ऊपर मूव किया गया है। अब आप देखेंगे मैंने आपको करवाया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, वैसे बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसका x कंपोनेंट करली एफ एक्स अपॉन करली वाई ये आप निकाल के देखेंगे, एंड करली एफ वाई अपॉन करली एक्स ये आप करके देखेंगे तो दोनों आप देखेंगे इक्वल है, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ फैक्ट को, हम सिंपली इसको निकालेंगे। वर्क डन कितना है, हमें बस एक चीज याद रखनी है कि सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो रेडियस इसका पार्टिकल का ए है। सो इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए। सो हम फोर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू होगी हमारी के डिवाइडेड बाय, इसको हम ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब। सो के डिवाइडेड बाय ए क्यूब, इसको कॉमन ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो ये हमने फोर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद वर्क डन होता है हमारा इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई, वाई के कॉम्पोनेंट को डी वाई कर दें। एक्स कितना चेंज कर रहा है हमारा ए से 0, वाई कितना चेंज कर रहा है हमारा 0 से ए। इसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, के बाई ए क्यूब हमारा कॉमन आ गया, इंटीग्रल ए टू 0 एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 0 टू ए इंटू वाई डी वाई। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमने सॉल्व करना है के बाई ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारा 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया है, एंड यहाँ पे आ गया हमारा प्लस ए स्क्वायर माइनस 0। सो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया वर्क डन 0। सो ये हमारा हो गया वर्क डन इज 0। सो डी पार्ट है, ये एडवांस 2013 में आया क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन हमने सर्कल का ये यूज किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बड़ा आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एडवांस का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी k चेंजेस विद टाइम, dk बाई dt जो है चेंज कर रहा है विद टाइम इज इक्वल टू गामा इंटू टी। गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ appropriate dimension which of the following statement is true? Force applied on the particle is constant, speed of the particle is proportional to time, distance of the particle from origin increases linearly with time, and last है force is conservative। so हमें दिया क्या हुआ है, kinetic energy का टाइम के साथ जो चेंज है that is equal to gamma into t। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दें dk is equal to gamma t dt इंटीग्रल एंड इनिशियल वेलोसिटी उसने कहा है 0 है। सो पार्टिकल रेस्ट पे है, सो 0 टू k किनेटिक एनर्जी चेंज कर रही है 0 टू t। सो इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू हाफ इंटू गामा इंटू t का स्क्वायर। सो किनेटिक एनर्जी टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रही है। उसके बाद किनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू गामा इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब है v कितनी वैल्यू आ जाएगी, गामा अपॉन m स्क्वायर रूट के अंदर इंटू टी। So gamma constant, m constant है, v is proportional to t, so speed of the particle is proportional to time, so b बिल्कुल सही पॉइंट हो गया। उसके बाद force applied on the particle is constant, so force is equal to क्या होता है हमारा m into a की जगह dv by dt, एंड इसको अगर हम वेलोसिटी टाइम के साथ अगर हम ये करें तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया गामा स्क्वायर रूट बाई m इंटू dv by dt का आ जाएगा 1। सो ये हमारा फोर्स इज कांस्टेंट, सो ए भी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। सो डिस्टेंस का कैसे रिलेशन होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u है हमारा 0, सो ये टर्म होगी 0, यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस a हमारा कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, सो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर। सो s जो है t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सो c हमारा गलत हो गया। फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो डी हमारा ट्रू हो गया। सो ए बी और डी हमारे ट्रू हैं। सो जेई 2018 का क्वेश्चन बड़ा इजीली हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन
under a force that delivers a constant power 0.5 watt to a particle if initial speed is 0, speed after 5 सेकेंड is, ये एडवांस 2013 में आया क्वेश्चन। सो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वी। सिंस वन डायमेंशनल मोशन है, सो इसलिए मैं एफ इंटू वी सिंपल लिख रहा हूँ, एफ इंटू वी, एंड पावर की वैल्यू दी है 0.5। सो अगर मैं इसको एफ को लिख लूँ एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू वी, दिस इज इक्वल टू 0.5। मास की वैल्यू है हमारा 0.2, सो इसको मैं सब्सिट्यूट कर दूं, 5 इज इक्वल टू 2, एम की वैल्यू मैंने 0.2 सब्सिट्यूट करी, यहाँ पे आ गया वी डी वी बाई डी टी। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी चाहिए एट टाइम टी। वी और टी का रिलेशन हमें पता चल गया, सो 5/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। यहाँ इंटीग्रल कर दें, यहाँ इंटीग्रल कर दें, ये हमें पता चल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, डिलीवर द 0.5, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, फाइनल v है, एंड ये है हमारा 0 टू t। तो इसको हम इंटीग्रल कर दें, ये 5/2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। सो v की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये 2013 में आया क्वेश्चन, हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is released from rest at the top of a rough track. Track is circular arc of radius 40 मीटर है, सो रेडियस इसका कितना है 40 मीटर। ब्लॉक स्लाइड along the track without toppling, टॉपल नहीं करता है, and friction force act on it in a direction opposite to instantaneous velocity. Work done in overcoming the friction up to point Q as shown in figure is 150 joule. सो इसको 150 जूल नीचे तक आने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। दो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस पॉइंट Q, स्पीड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट Q, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। सो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी है। सो हमें यहाँ पे पता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, सो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम नहीं लगा रहा, मैं इसमें लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। सो ये हमारा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे किनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट रिलीज किया, सो ये टर्म होगी 0। किनेटिक एनर्जी फाइनल हमारी है, उसने हमें पूछा है स्पीड निकालनी है, सो किनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक अब आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क डन कर रही है, वो नीचे जा रहा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड वर्क डन by frictional forces. So work done by gravitational forces and work done by frictional forces दोनों ऐड कर। work done by gravitational forces कितना है, यहाँ पे m मास है उसका 1 इंटू g है 10, क्योंकि g उसने कहा 10 ले सकते हैं। हाइट कितना है, नीचे आया, लेटर से ये हम चेक कर लेते हैं, लेटर से ये हमारा हो गया पॉइंट O एंड लेटर से ये हमारी होगी h हाइट। सो अगर हम इसको देखें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो ये परपेंडिकुलर हो गया, सो OP हो गया हमारा बेस, ये हमारा हो गया बेस, एंड ये हमारा OQ हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। सो एंड PQ हमारा हो गया, हमारा हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, PQ हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, OQ डिवाइडेड बाय PQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हमारा 1/2 OQ है हमारा H, PQ है हमारा R, so this is equal to 1/2, so H is equal to R/2। so ये कितना नीचे आ गया है, R/2 नीचे आ गया है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना हो गया हमारा 1 इंटू 10 इंटू R है हमारा 40, रेडियस है 40, सो 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्सेस, वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन कितना है -150 जूल, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्सेस का वर्क डन है इसलिए माइनस आएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपने। सो ये हो गया हमारा 20, सो ये हमारा हो गया 200 माइनस 150, सो दैट इज इक्वल टू 50 जूल। सो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है, अपने आप ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रही है। सो 200 जूल आया नीचे, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ गया, तो इसमें ग्रेविटेशन जो वर्क डन हो गया हमारा 200 जूल इसकी एनर्जी बढ़ गई, उसमें से 150 जूल उसकी वेस्ट हो गई फ्रिक्शन को ओवरकम करते करते, बाकी बची 50 जूल इसकी जो है फाइनल
जो है किनेटिक एनर्जी है। सो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। m की वैल्यू है हमारी 1, सो v फाइनल इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 50। सो दिस इम्प्लाइज v फाइनल इज इक्वल टू t इंटू 200। सो v फाइनल इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से ये हमारा b आ गया। तो बड़ा ही क्लियर है फ्रेंड्स, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्सेस एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट जो काम किया वो नेगेटिव हो गया, ग्रेविटेशन का काम जो है पॉजिटिव हो गया, एंड यहाँ पे हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करूं तो जैसा मैंने समझाया कि ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ रहा है, सो ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ रहा है तो हम इसको ऐसे, यहाँ ओ पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m इंटू जी इंटू आर। यहाँ क्यू पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो कितनी होगी, m इंटू जी इंटू एच, एच नीचे आया है, सो ये हो गया r/2 होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इसको जो इसकी किनेटिक एनर्जी होगी क्यू पॉइंट पे हाफ इंटू m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, जो क्यू पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ किनेटिक एनर्जी भी होगी, एंड प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको काम करना पड़ा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट 150 जूल, वो इसमें स्टोर हो गया है। 150 जूल इसको काम करना पड़ा है, सो वो भी किसने दिया है, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ने सप्लाई किया है। इनिशियली सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, सारी की सारी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है सारी की सारी। उसके बाद कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई, कुछ किनेटिक में बदल गई, कुछ के फ्रिक्शन के काम करना पड़ गया, सो 150 जूल। यहाँ से भी आप सेम चीज़ आप निकालेंगे, तो यहाँ से भी सेम चीज़ आ जाएगी, mgr/2 माइनस 150 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। सो आप किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने देखना है तो वहाँ पे आपको ग्रेविटेशन का काम जो है 200 जूल इसको एनर्जी प्लस हुई है, नीचे आया है तो इसका ग्रेविटेशन के लिए नीचे आया, एकदम से भागा नीचे आया तो इसको 200 एनर्जी जूल प्लस हुई। 150 जूल इसकी एनर्जी खर्च होगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि ये टेबल पे फ्रिक्शन है, तो इसकी नेट एनर्जी कितनी रहेगी, 50 जूल। 50 जूल इज द किनेटिक एनर्जी। चाहे आप उस एंगल से समझ लें वर्क एनर्जी थ्योरम से, चाहे आप ऐसे समझ लें कि इनिशियली जो है इसकी एनर्जी सारी की सारी है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते यहाँ पे कुछ पोटेंशियल रहेगी, कुछ किनेटिक रहेगी, और कुछ इसकी खर्च होगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट 150 जूल। सो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इजी है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है नॉर्मल रिएक्शन का। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट कर रही है फ्रेंड्स, ये इसका यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे, और ये हमारा एंगल हो गया, ये थीटा एंगल, ये 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है इस लाइन का, वर्टिकल के साथ हो जाएगा 60। सो ये हमारी होगी नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे। सो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, n माइनस एम जी कॉस थीटा कॉस 60, ये कॉस 60 ये वाला हो गया। दिस इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट दिस पॉइंट क्यू पॉइंट पे, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है। सो n माइनस m की वैल्यू होगी 1, g की 10, cos 60 sin 30 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू इस पे वेलोसिटी कितनी थी 10, सो ये 100 डिवाइडेड बाय 40। सो यहाँ से आपका n की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे ये आ गया 5/2। सो ये हो गया 5 प्लस 5/2, सो ये हो गया आपका 7.5 न्यूटन। सो नॉर्मल रिएक्शन निकालना बड़ा ही इजी, 7.5 न्यूटन। सो हमने बड़ा इजी तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का एडवांस का क्वेश्चन बड़ा इजी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम फिक्स पॉइंट O इज गिवन बाय Vr। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू r स्क्वायर बाई 2। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, k इज ए कांस्टेंट of appropriate dimension. Particle is moving in a circular orbit of radius capital R about point O. If v is the speed of the particle, L is angular momentum. Which of the following is true? So हमें पता करना है v जो velocity and angular momentum का relation। So force हमें पता है, force is equal to minus dv upon dr। इसको force के with respect to अगर हम differentiate करें, so ये आ जाएगा k into r into 2 times 2 आ गया, 2 टाइम्स k इंटू आर। सो ये हमारा 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू, सो ये हमारा आ गया माइनस k इंटू आर। सो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही है। सो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k इंटू आर। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू k r स्क्वायर बाय m। सो इसका मतलब है v की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m इंटू आर। सो ये हमारी होगी v की वैल्यू k बाई m इंटू आर, b इज द आंसर। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू m इंटू v इंटू आर।
सो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें m इंटू वी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम इंटू आर, आर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो इसमें यहाँ पे वेरिएबल था विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ चेंज कर रही थी, लेकिन उसके बाद हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू के इंटू आर स्क्वायर। सो ये हमारा c इज द आंसर। सो बी एंड सी इज द आंसर। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने एडवांस के काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए। एडवांस के क्वेश्चन में मैंने आपको जो मेन चीज़ें बताई कि जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करनी है तो डिराइव करते टाइम हमने ये चीज़ कही थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। हमने उसमें एक ये चीज़ ली थी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग होती है। तो आज मैंने जो 2 एडवांस के क्वेश्चन कराए उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही थी। तो आपने कैसे पोटेंशियल एनर्जी को इनकलकेट करना है बीच में कि किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इंक्लूड्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उसको वैसे कर लें चाहे आप उसको इस तरीके से कर लें, आपको उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी जरूर कंसीडर करनी पड़ेगी, चाहे आप उसको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस यूज़ कर लें। सो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए चैनल के साथ और आपको एडवांस्ड जो पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।